गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी हुई है। कई इंच बर्फ जमा हो गई है। महाराष्ट्र की एक जिस्मानी तौर कमजोर खातून अपनी छड़ी के सहारे गुलमर्ग पहुंची हुई है। ये खातून खुद को माजूर नहीं समझती। हमारे नामानिगार मुनीर हुसैन हुर्राकी ने उन्होंने उनके साथ खास बातचीत की। मैं आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। इस वक्त मैं मौजूद हूं सयाहती मकाम गुलमर्ग में। गुलमर्ग में जिस तरह लोग दुनिया भर के यहाँ बर्फबारी देखने आते हैं और इस खूबसूरती को देखने आते हैं, और एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। ये जिस्मानी तौर पे खास है। जी आप कहाँ से हैं? महाराष्ट्र से ये लेडी है और जिस्मानी तौर पे ये खास है। और यहाँ पे और इस यानी इस छड़ी के सहारे ये महाराष्ट्र से यहाँ पे पहुंची हैं इस हसीन नज़ारे को देखने के लिए। और उसका जोश जज्बा है इसके अंदर। और जिस तरह हम कहते हैं कि जो जिस्मानी तौर पे ख़ास होते हैं वो किसी से कम नहीं होते हैं, उनके अंदर भी जज्बा जोश है एक आम इंसान की तरह, और वही कुछ इस लेडी के अंदर है। जी आप बताएं, आप महाराष्ट्र से आए हैं और आप जिस्मानी तौर पे इस तरह स्पेशली एबल्ड है, तो क्या कहेंगे आप? महाराष्ट्र गुलमर्ग आए हैं इस खूबसूरत बर्फबारी को देखने के लिए। जी, मैं ये भारत का सबसे बड़ा नज़ारा कश्मीर है, इसलिए सब जन जाते हैं और मुझे भी लगता है कि मैं भी यहाँ तक पहुँचूँ, इसलिए सबके साथ मैंने भी ये तय किया है कि मैं गुलमर्ग देखूं। बड़ी उम्मीद के साथ मैं यहाँ आई हूँ कि मुझे यहाँ तक चलना होता है कि नहीं, मगर यहाँ आने पर और ज़्यादा उत्साह बढ़ गया और मैं बहुत खुश हूँ इस नज़ारे को देखकर और बहुत प्रसन्न हुई हूँ। तो कोई तकलीफ तो नहीं हुई? आपने ये समझा कि मैं जाऊँ, पहुँच जाऊँ गुलमर्ग और मुझे दिक्कत तो ना आए? हाँ, तकलीफ ऐसे सबने कहा कि मत जाओ वहाँ बहुत बर्फ है, मगर मैंने कहा कि मैं जाऊंगी और मुझे देखना ही है। अगले बार नहीं होगा, फिर इस बार तो मैं जाऊंगी और मैं आ गई, यहाँ तक पहुँच गई और कुछ तकलीफ नहीं है। यानी आपके हौसले को हम न्यूज़ 18 सलाम पेश करते हैं, और आपके अंदर हौसला है, जज्बा है, उस जज्बे को आपने बरकरार रखा है और गुलमर्ग पहुंचे हैं। और क्या मैसेज देना चाहेंगे ऐसे जो लोग हैं जो स्पेशली एबल्ड है और उनके अंदर जो जज्बा है उस जज्बे को बाहर निखारने के लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? जी हाँ, मैं मैसेज देना चाहूंगी कि अगर सब अच्छे लोग चल सकते हैं तो हमारी भी कुछ प्रेरणा होनी चाहिए कि हम क्यों उनके अंदर घुट के रहे। हम भी कुछ कर सकते हैं, हम चल सकते हैं। हम क्यों ना ये नज़ारा देखिए, इंडिया भारत का ये सबसे खूबसूरत नज़ारा और बहुत अच्छा है कि हम कर सकते हैं। ये उम्मीद हमें खुद ही जगाना है। बिल्कुल। तो आप जो आम लोग हैं, जो अच्छे हैं, जो जिस्मानी तौर पर फिट हैं, यानी आप और उनमें कोई फर्क नहीं आप महसूस कर रहे हैं? मैं महसूस कभी ही नहीं करती और आप अब इससे आगे तो करूंगी ही नहीं। बिल्कुल। तो नाज़रीन, आपने सुना है किस तरह जोश और जज्बा है इस लेडी के अंदर। महाराष्ट्र से ये लेडी है, गुलमर्ग पहुंचे इस बर्फबारी में और ये कह रहे हैं कोई फर्क महसूस नहीं है। आप देख सकते हैं कि किस तरह इस बर्फबारी में जो गुलमर्ग के अंदर बर्फबारी हो रही है, किस तरह ये गंडोला की तरफ रवां दवा है, उसको गंडोला में चढ़ना है, गंडोला राइड करनी है। और अभी आप गंडोला जा रहे हैं तो आप ऊपर जाएंगे सेकंड फेज पे गंडोला की राइड करने? जाएंगे, जरूर जाएंगे। अच्छा, जरूर जाएंगे, बड़ी उम्मीद। और आप सबका साथ हो तो हम चढ़ेंगे। बिल्कुल, हमारा साथ है। और देखिए इस लेडी के अंदर कितना जोश है, जज्बा है, और जिस तरह स्पेशली एबल्ड लोग हैं ये कह रहे हैं उनके अंदर जो जज्बा है उस जज्बे को बाहर निकालने के लिए उसने तन और मन से ये महाराष्ट्र से गुलमर्ग पहुंचे इस बर्फबारी का लुत्फ ले रही है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। नाज़रीन, हमने आपको एक स्टोरी दिखाई है जिस तरह महाराष्ट्र एक लेडी जो है वो यहाँ जिस्मानी तौर पे ख़ास थी और यानी स्पेशली एबल्ड थी ये खातून, और गुलमर्ग यहाँ पे आई हैं। और यहाँ पे हमारी ईमानदारी की एक मिसाल देखने को मिली है। जो ही यहाँ के मुकामी लोग जो हैं, जो ATV बाइक से मुंसलिक जो लोग हैं और दूसरे लोग जो हैं, इन्होंने जब देखा इस लेडी को अपनी छड़ी के सहारे यहाँ पे वो चल रही थी गंडोला की तरफ, तो उन्होंने फ़ौरन इन्होंने अपनी एक बाइक यहाँ पे लाई है और सिर्फ मुफ्त में इसको यहाँ पे उन्होंने सहारा दिया है और गंडोला पे छोड़ेंगे इसको। तो हमारे साथ यही लेडी है, पहले इसी लेडी से हम पूछते हैं। जी आप बताएं, आप चल रही थी तो क्या कुछ इन लोगों ने आपसे कहा है? मैं चल रही थी तो इन सब हेल्प सिक्योरिटी वालों ने मुझे कहा कि आपको कोई तकलीफ होती है क्या चलने में, कुछ आप पहुंच सकते हैं क्या वहां तक? तो मैंने हाँ कहा। फिर भी उन्होंने मुझे रास्ते में रोका और फिर मेरी हेल्प की कि हम गाड़ी बुलाकर आपको बैठने वाले हैं और आप रुक जाओ। हमने चलने कहा तो नहीं गाड़ी, अभी गाड़ी पे मैं इनकी शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये गाड़ी में बैठने का और गंडोला तक जाने का मौका मिला और धन्यवाद। कोई पैसा वैसा उन्होंने मांगा आपको? नहीं जी, नहीं, पैसा नहीं है मांगा, कुछ भी नहीं। ये सब इंसानियत आज भी भारत में है, जिंदा है। ये मुझे आज महसूस हुआ कि हम बहुत दूर से यहाँ तक आए हैं और यहाँ भी मुझे हेल्प मिली है, इसीलिए मैं आपको धन्यवाद कहना चाहती हूँ।
अच्छा, मुझे ये बताइए, जब आप चल रही थी कि जो आप कह रहे हैं कि इंसानियत जिंदा है, तो वो इंसानियत आपको यहाँ गुलमर्ग और कश्मीर के अंदर देखने को मिली है, तो क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे इस इंसानियत के हवाले से, इस मोहब्बत के सहारे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे पूरे इंडिया को? मैं सब इंडिया को मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर कश्मीर बहुत दूर ऐसा कहते हैं कि मगर वैसा कुछ भी नहीं, हमारे भारत महाराष्ट्र में सब राज्यों में जैसा है वहाँ यहाँ भी इंसानियत है और यहाँ भी हेल्प करने वाले लोग हैं। और हम सबको ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि बाहर राज्यों में ऐसा कुछ होता नहीं, मगर यहाँ भी सब इंसानियत वाले लोग हैं और हेल्प कर सकते हैं। इसलिए मैं बहुत शुक्रगुजार, फिर से मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ आप सबको। तो यहाँ पे हमारे साथ इनके ड्राइवर भी है, ड्राइवर साहब से भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जी, आप बताएं, आपको मैसेज जब आया है तो आपने क्या उस वक्त सोचा और क्या समझ लेकर आप यहाँ आए? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर प्लेजर टू हेल्प द टूरिस्ट हियर। हमें, हमारा फ़र्ज़ है, किसी कोई हैंडीकैप्ड है, कोई भी ऐसा बंदा है, हमारा फ़र्ज़ हम 11 क्रिकेट फैंटेसी गेम है मोबाइल पे, जैसे अगर चेन्नई और मुंबई का मैच है में पड़ा होगा, हम मदद नहीं करेंगे, हम उसके लिए मदद के लिए तैयार हैं। ये हमारे ज़ोर साहब प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने हमें फ़ोन किया कि ऐसा मसला है कि हम जल्दी निकल गए, क्योंकि अभी मुश्किल बर्फबारी हो रही है तेज़ी से, तो हमें निकलना पड़ता है। ऐसी कोई टेंशन नहीं है, बाकी हमारे लिए जान भी हाजिर है इनके लिए। तो हमारे साथ ये प्रेसिडेंट भी मौजूद है जिन्होंने इस गाड़ी को यहाँ पे बुलाया है, इनसे भी हम पूछेंगे। जी, आप बताएं, आपने जब देखा, आप भी रास्ते में चल रहे थे, आपने इस लेडी को देखा चलते हुए, तो उस वक्त आपने फ़ौरन ये जहन में आपको आया है कि इसकी हेल्प करेंगे, तो क्या कहेंगे सवाल? मेरा नाम है ज़ोहर रहमानी, एटीवी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट गुलमर्ग में हूँ। ये जो एटीवी है ये गुलमर्ग में छोड़ा है यहाँ से जो है टूरिज्म ने, इसीलिए क्योंकि जो भी कोई कहीं भी कोई ऐसा प्रॉब्लम है, हैंडीक्रैफ्ट है या कोई भी वाक़ा हो गुलमर्ग में, आप रेस्क्यू जल्द देखिए। मैं यहाँ से रोड से चलता हुआ, मैंने नज़र इस पर पड़ी, मैंने देखा ये छड़ी के सहारे चल रहे थे यहाँ पर। मैंने कहा इसको आप रुको, मैं आपको ले गाड़ी फ्री में आपको सर्विस दे रहा हूँ। अगर इससे अलावा और किसी को भी ऐसा प्रॉब्लम है, हैंडीक्रैफ्ट नहीं चल पाएंगे, तो हमारे काउंटर नंबर से फ़ोन कीजिए, हम उसके लिए सर्विस। नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह इंसानियत आप भी जिंदा है, आज भी जिंदा है। जिस तरह इस लेडी ने कहा है कि जो यहाँ पे एटीवी एसोसिएशन है, इनके प्रेसिडेंट ने भी कहा है कि साफ तौर पर जो भी यहाँ पे इस तरह के मामला जब नजर आते हैं और इस तरह के लेडीज जो नजर आते हैं या लोग नजर आते हैं जो हैंडीकैप्ड हो या इस तरह स्पेशली एबल्ड हो, तो फौरन ये लोग इनकी हेल्प करते हैं। और ये जिस तरह ड्राइवर ने भी कहा है कि हमारी जान हाजिर है इन सयाहों के लिए, जो भी इस तरह के यहाँ पे लोग आते हैं उनके लिए जान भी हाजिर है। और ये इंसानियत अगर आज जिंदा है तो ये कश्मीर है, और इस गुलमर्ग के अंदर इंसानियत जिंदा होना एक बड़ी मिसाल है। और इस तरह दुनिया के लिए पैगाम जाता है कि आज भी लोगों के अंदर इंसानियत है, वो जिंदा है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा।